ओम शांति। बाबा के मिलन के दिन क्षण समीप आते जा रहे हैं। हम सभी अब से ही अपनी मन बुद्धि को सुंदर विचारों में और एकाग्रता में स्थित करेंगे। हम सब जानते हैं ये परमात्मा मिलन हमारे जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का, हमारी जन्म जन्म की श्रेष्ठ भक्ति का फल है। ये हमें वरदान देने वाला है, आत्मा को तृप्त करने वाला है। सभी संकल्प करेंगे आज का मेरा प्रभु मिलन यादगार बन जाए। सभी अपने मन में संकल्प करें। पहली बार भाई बहनें बहुत आए हैं बाबा से मिलने। जो पहली बार आए हैं जरा हाथ उठाएंगे। ठीक है, बहुत भाई बहनें हैं आप सभी। और जो अनेक बार आ चुके हैं सभी के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता, अंदर में समाई हुई खुशी और नशा, सुंदर विचार इस मिलन में चार चांद लगा देते हैं। तो हम सभी इस मिलन का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। बाबा से शक्तियां और वरदान भी लेंगे। और अब से और जब तक बाबा हमारे बीच में रहेंगे 3 साढ़े 3 घंटे हम परमात्मा वाइब्रेशंस में यहां बैठेंगे। बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होगा। हम इन ईश्वरीय वाइब्रेशंस को ग्रहण करके लंबे समय के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, सफलता का वरदान ले सकते हैं, जीवन को निर्विघ्न बनाने का बल प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा जब हमारे बीच में आएंगे हमें वो वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो रहा है, लाल लाइट कर दें। जब तक गीत बजे सभी स्थित हो जाएं। मैं चमकती हुई आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। जैसे बाबा अवतरित होते हैं वैसे ही। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते
कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योग के सब्जेक्ट में परफेक्शन पाने के लिए, अपने योग के आनंद को बहुत बढ़ाने के लिए, आत्मा के और बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना सबसे आवश्यक प्रैक्टिस है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। केवल शिव बाबा ही दिखाई दे, हम अपनी बुद्धि को कुछ समय उसके स्वरूप पर स्थिर कर पाएं, इससे मन आनंदित हो जाएगा। आज वही बाबा जिसे हम परम धाम में योग लगाते हैं हमारे सामने बैठा होगा। मैं पहले ही आपको ये बात कह देता हूं, ये परमात्मा मिलन भी होगा और आप सभी लक्ष्य बना लें कि सामने बैठे हुए बाबा से, सर्वशक्तिवान से, ज्ञान सूर्य से हमें अधिक से अधिक समय, शक्तियां, उसके गुड वाइब्रेशंस लेते रहना है। तो उसके स्वरूप को विजुअलाइज करना है, उसके स्वरूप को देखते रहना है। वो सर्वशक्तिवान है। जब वो हमारे बीच में आकर बैठेंगे दादी के तन में, तो उसके वाइब्रेशंस, उसकी शक्तियां चारों ओर फैलने लगेंगी। सबसे पहले इस हॉल में, और फिर जहां जहां बाबा के बच्चे उनको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वहां वहां तक ये वाइब्रेशंस पहुंचते ही रहेंगे। यूं तो वो ज्ञान सूर्य हैं, उसके वाइब्रेशंस सारे संसार में फैल जाते हैं, परंतु जो आत्मा अपने मन बुद्धि को उन पर एकाग्र कर देती हैं, उनको वो वाइब्रेशंस प्राप्त होने लगते हैं। हम इस क्लास में एक चर्चा और लेकर साथ चलेंगे। हम अपने घर को मंदिर कैसे बनाएं? तो चलो फिर से एक प्रैक्टिस करते हैं। विजुअलाइजेशन। केवल सर्वशक्तिवान दिखाई दे। परम धाम में ले चले सभी बुद्धि के तीसरे नेत्र को, उड़ान भरें। परम धाम में चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान महाज्योति। उनकी शक्तियों की अनंत किरणें मानो सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। अब सर्वशक्तिवान की ये किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। ओम शांति।
हमें घर घर को मंदिर बनाना है। बाबा आए हैं इस सारे संसार को ही चेतन मंदिर बना देंगे। उसकी ट्रायल हमें यहीं कर लेनी है। घर घर मंदिर, पहली प्रैक्टिस, जिसको हम फिर से एक बार करेंगे कुछ समय के बाद। मैं आत्मा बाबा के साथ इस तन में अवतरित हुई हूं। सभी फील करें अभी। मैं आ गई हूं इस शरीर में, इससे बिल्कुल अलग, जैसे बाबा आते हैं। पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, बिल्कुल न्यारे। बाबा कहते थे, मैं इस तन में ऐसे रहता हूं जैसे कि इसमें हूं ही नहीं। हम सब भी इस गुड फीलिंग में चलें अभी और एक संकल्प दें अपने को, मैंने बाबा के साथ अवतार लिया है इस धरा पर। इस धरा पर पुनः शांति स्थापित करने के लिए मुझे शांति स्थापित करनी है। इसलिए अगर हम इस गुड फीलिंग में रहेंगे तो संसार की कोई भी अशांति हमें छू नहीं पाएगी। दूसरों का गलत व्यवहार, किसी के कटु वचन, किसी के इंसल्टिंग बोल हमें स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस संसार में शांति स्थापित करनी है। तो अपना एक मुख्य कार्य सभी अपने ऊपर स्वीकार कर लें, लक्ष्य बना लें। बाबा हमें अपने साथ ही धरा पर लाए हैं। शास्त्रों में भी ये बातें हैं कि जब से राम का अवतार होने वाला था, दिखाया है, तो ब्रह्मा ने अनेक देवी देवताओं को बुलाकर कहा, राम को मदद करने के लिए तुम भी धरा पर जाओ। ऐसे ही हम भी बाबा को मदद करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। बाबा ने अपने कार्य को सफल करने के लिए हमें शक्तियां दे दी हैं। स्वीकार करें अभी, बाबा की संपूर्ण शक्ति मेरे पास है। मुझे इस संसार में शांति की स्थापना करनी है। अशांति बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे विनाश का समय नजदीक आ रहा है, चारों ओर मनुष्य के पाप कर्मों के कारण ये संसार अशांति में घिरता ही जा रहा है। कैसे हम शांति देंगे? अपने अपने घरों में भी कैसे आप सभी शांति के वाइब्रेशंस पैदा करेंगे? चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। स्थित करें अपने को भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं चमकती हुई ज्योति भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। मैं मास्टर शांति दाता हूं। शांति की भंडार हूं। शांति की शक्ति से संपन्न हूं। मैंने इस धरा पर, इस देह में अवतार लिया है। मैं इस शरीर को यूज कर रही हूं, आंखों से देख रही हूं। बुद्धि के नेत्र से परम धाम में बाबा को देखें। शांति के सागर
उनसे निकली हुई शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब ये शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत सुखद शांति की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। संपूर्ण परमात्मा शांति मुझ में समा रही है। अब ये शांति की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। अंग अंग से, नैनों से, प्रकृति से शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर। ओम शांति। अपने अपने घरों में, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, सेवा केंद्रों में इस तरह शांति के वाइब्रेशंस फैलाने से अनेक आत्माओं को शांति का बल प्राप्त होगा। उनकी अशांति दूर होने लगेगी। ये हमारी बहुत बड़ी सेवा है। तो संकल्प करें आज के बाबा के सुंदर मिलन के दिवस पर मुझे किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होना है। अपनी शांति को कायम रखना है सदैव, तभी हम बाबा के काम आ सकेंगे। ये घर को मंदिर बनाने की पहली प्रैक्टिस। दूसरी बात, एक बहुत सुंदर बात हमें बाबा सिखाते आ रहे हैं। अपने घर को बाबा का यज्ञ समझो। यहां बैठकर सभी अपने अंदर संकल्पों में एक परिवर्तन लाएं। मेरा घर बाबा का यज्ञ है। समर्पित भाव है ये बहुत सुंदर। देखिए, आप सभी ने जापान में हुआ महाविनाश देखा है। क्लास के बाद 2-3 मिनट की मूवी भी आपको दिखाई जाएगी। कैसा हाल था, ये हाल सारे संसार का होगा। संसार में हाहाकार हो जाएगा। किसी सरकार को भी कुछ समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए। ऐसे में केवल ईश्वरीय शक्ति अनेक आत्माओं को सांत्वना देगी, उन्हें सुरक्षित करेगी, उन्हें देह से मुक्त करेगी। आप जानते हैं, जब ऐसे भूकंप, भयानक भूकंप होते हैं, बहुत सारे लोग नीचे दबते हैं, शरीर नहीं छूटता, तड़पते रहते हैं। ऐसे समय में उनका एक एक क्षण सालों के बराबर गुजरता है। हमारे शांति के वाइब्रेशंस
हमारे योग के वाइब्रेशंस उन्हें देह से मुक्त होने में मदद करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से यहां बैठकर सभी अपने को संकल्प दे दें, हमारा घर बाबा का यज्ञ है और हम हैं उस यज्ञ के सेवाधारी। बहुत सुंदर महावाक्य याद रखेंगे। साकार में भी बाबा ने कहे हैं, अव्यक्त में भी कहे हैं। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। और अब ध्यान से सुन ले अगली बात। और उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। बहुत सुंदर ये साधन है, अलौकिक विधि है, मैंपन को समाप्त करने का तरीका है, अपने जीवन को दिव्यता से भरने की विधि है कि ये घर मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ है। आप पाएंगे कि बाबा अपने यज्ञ में निवास करेगा। घर को बाबा का यज्ञ बना देना माना ब्रह्मा भोजन खाना, माना भगवान की नजर के नीचे सुरक्षित रहना। सब कुछ तेरा है, ये समर्पित भाव हम सभी को बढ़ाना है। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। कर्मों की सूक्ष्म गति को सभी ध्यान रखें। मन से अगर हमने कर दिया सब कुछ तेरा, तो बाबा तुरंत उसे स्वीकार कर लेता है और विनाश काल में हमारा कुछ भी विनाश नहीं होगा। हमारा जमा हो गया, हमारा ट्रांसफर हो गया, हमें हमारा सब कुछ बाबा ने स्वीकार कर लिया। तो समर्पित भाव और सब कुछ बाबा का यज्ञ है, सब कुछ तेरा है। चलो समर्पित भाव करें बाबा को, सब कुछ अर्पित कर दें। अपने घर को सामने लाएं, लाल लाइट। सभी अपने अपने घर को सामने लाएं और संकल्प कर दें, ये घर मेरा नहीं, बाबा का यज्ञ है। हमारी पालना बाबा के यज्ञ से हो रही है। बहुत अच्छी फीलिंग दे दें, सब कुछ तेरा, सर्वस्व समर्पित। बाबा से बातें करें, मैं तुम्हारा। तो बाबा की आवाज आएगी, बच्चे मैं भी तुम्हारा। हम कहें मेरा सब कुछ तेरा। बाबा कहता है, बच्चे मेरा सब कुछ तेरा। सूक्ष्म लोक में देखें, ले चलें अपने को सूक्ष्म लोक में, आकाश के परे। सामने बाप दादा संकल्प करते, मेरा सब कुछ तेरा। बाबा स्वीकार करो। देखो बाबा मुस्कुरा रहे हैं और बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं हमारे सिर के ऊपर फैला दी हैं।
बाबा बोल रहे हैं, बच्चे मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। ओम शांति। ये अभ्यास कुछ दिन तक आप कर लें, ताकि ये संकल्प अंतर मन में समा जाए, मेरा घर बाबा का यज्ञ है। बहुत अच्छी पालना का अनुभव सभी को होगा। आपको महसूस होगा बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, बाबा हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। और जीवन में एक सिद्धांत बना लें, जब भी कोई बात मन को भारी करे, जीवन में ऐसी बातें आती हैं, आपके बच्चों की समस्या, परिवार की कोई बड़ी समस्या, कोई आपके काम धंधे की समस्या, जब आपकी कुछ भी समझ में ना आए तो वो समस्या बाबा को समर्पित कर दें संपूर्ण विश्वास के साथ, और इंतजार करें बाबा क्या करता है। बहुत बहुत सुखद फीलिंग, बहुत बहुत अच्छा परिणाम हम सबके सामने आएगा। आज बाप दादा होली के निमित्त भी आ रहे हैं। यूं तो बाबा पर, होली पर बाबा बहुत अच्छी बात हमको सुनाएंगे ही, पर मैं सभी भाई बहनों को जो नए आए हैं पहली बार, उनको विशेष एक बात पहले कहूंगा। होली का एक अर्थ, इंग्लिश का अर्थ पवित्र, पावन। भगवान को सबसे अधिक प्रिय है पवित्रता। 10 रतन, 108 रतन, इन सब का मुख्य आधार संपूर्ण प्योरिटी होता है। प्रभु मिलन का आनंद, रोज जीवन में सुख शांति, सरलता और संतुष्टता, इस सब का आधार भी पवित्रता ही होता है। सभी जो पहली बार आए हैं वो विशेष आज बाबा को वचन दे दें, हे सर्वशक्तिमान, हे पतित पावन, पवित्रता के सागर, एक बार हमने पवित्रता का वचन दे दिया, उसे वापस नहीं लेंगे। बहुत बड़ी मदद होगी ये बाबा के कार्य में भी और अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने में भी। पवित्रता इस संसार के लिए प्रकाश है। पवित्रता प्रकृति के लिए भोजन है, शक्ति है प्रकृति की। आज जो प्रकृति विस्फोट कर रही है, आगे चलकर जो प्रकृति में भयानक विस्फोट होंगे, वो अनेक मनुष्यों की अपवित्रता का ही परिणाम होगा। हमारी पवित्रता प्रकृति को पुनः शांत करेगी और सतो प्रधान बनाएगी, पावन बनाएगी, सुखदायी बनाएगी। तो पवित्रता हमारे जीवन का श्रृंगार है। जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, तो बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट कर दिया है, ब्रह्मचर्य से लेकर, स्वप्न और संकल्पों से लेकर, व्यर्थ और साधारण संकल्पों में रहना भी अपवित्रता का ही अंश है। आलस और अलबेलेपन में रहना भी अपवित्रता का ही अंश है। किसी के जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हों, अपवित्रता उसका बीज है। संकल्प करेंगे आज होली के इस सुंदर त्योहार पर
कि निरंतर हम अपनी प्योरिटी के बल को आगे बढ़ाएंगे और बाबा के इस महान कार्य में सहयोग देंगे। देखने में ये आता है हमारी पवित्रता के कारण ही हमारी सेवाओं का बहुत अच्छा विकास होता है। तो चले हम एक बार फिर अभ्यास करें। एक संकल्प देंगे स्वयं को, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। पवित्रता की सुगंध से भरपूर, पवित्रता के प्रकाश से भरपूर, कमल आसन पर विराजमान। मेरे अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। परम धाम में पवित्रता के सागर बाबा, बुद्धि को स्थिर करें बाबा पर। उनकी पवित्र किरणें, सफेद किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से मानो सफेद किरणों की बरसात हो रही है। संकल्प दे दें बाबा को, आज से हम संपूर्ण पवित्रता और शांति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार वचन देकर वापस नहीं लेंगे। ओम शांति। दूसरी बात, होली। हिंदी अर्थ होली, पास्ट इज पास्ट। मैं आप सभी से एक और प्रैक्टिस चाहता हूं। बहुत सुंदर बात है, जो कुछ बीत गया उसे बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अगर भगवान भी चाहे कि बीते हुए को परिवर्तित कर दिया जाए तो ये उसकी सामर्थ्य से भी बाहर है। हम सभी अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लें, जिन बातों पर हमारा अधिकार नहीं है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करके
अपने चित्त को शांत कर दें। सभी भाई बहनें अपने जीवन पर, अपने परिवार पर एक नजर डालें। कुछ बातें बदली नहीं जा सकती, उसे स्वीकार कर लें। इससे चित्त बहुत हल्का होगा। नहीं तो क्या हो रहा है बहुतों के साथ, पास्ट का इफेक्ट वर्तमान जीवन को कड़वा बना रहा है। पास्ट के कई घटनाओं का भारीपन वर्तमान ईश्वरीय सुखों का अनुभव नहीं करने दे रहा है। इससे हमारा वर्तमान भी कड़वाहट से भर रहा है और भविष्य भी। इसलिए यहां बैठकर आज संकल्प कर दें, जो अब तक बीत चुका है उसका इफेक्ट यहीं समाप्त। हल्का करें अपने चित्त को। किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपका इंसल्ट किया, किसी ने आपके मार्ग में दीवार खड़ी की, किसी ने आपके बारे में बुरे वातावरण बनाए, अपनी सत्य की शक्ति में विश्वास रखते हुए उसको हल्का करें। एक बहुत सुंदर बात जीवन में याद रखनी है, हम कलयुग के अंत में रह रहे हैं। यहां जैसे आप में से बहुतों ने सुना है, भारत वालों ने तो सुना है, रामचंद्र कह गए सिया से। तो कलयुग के अंत में हंस समान सत्य पर चलने वालों को कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। पापी आत्माएं, चालाक लोग, दुराचारी सुख भोग रहे हैं, परंतु हमें इससे प्रभावित न होकर अपनी सत्य की शक्ति में विश्वास रखते हुए स्थिति को अचल अडोल रखना ही है। सत्य को लोग विवश कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे ये स्लोगन। सत्य में बहुत शक्ति है। अविवेकी लोग, चालाक लोग उसे दबा सकते हैं, उसके ऊपर पर्दा डाल सकते हैं, उसे विवश कर सकते हैं, पर नष्ट नहीं कर पाएंगे। सत्य का सूर्य उदय होता है और असत्य के काले बादल छंट जाते हैं। इसलिए अपने मन को कहीं भी भारी न करते हुए बहुत हल्के रहकर हमें इस ईश्वरीय मिलन का सुख लेना है। अब चिंतन करें सभी। चलेंगे हम और तैयारी की ओर। सभी चिंतन करें, अपने को नशे की ओर ले चलें। कौन किससे मिलने आ रहे हैं? नो, अभी सफेद लाइट। कौन किससे मिलने आ रहे हैं? जो आने वाला है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जो सर्वशक्तिवान है, जो इस सृष्टि का नियंता है, सृजन करता है। और मिलने किससे आ रहे हैं? जो उसके द्वारा चुनी हुई महान आत्माएं हैं, जो उसके द्वारा बनाई गई इष्ट देव और देवियां हैं, जो इस धरा पर चमकते हुए सितारे हैं। अपने को इस महान नशे में सभी स्थित कर दें। आज महान आत्माओं का ये मिलन परमात्मा से। मैं एक उदाहरण अपने पास रखा करता था बहुत पहले से, आपने सुना है, फिर सुना देता हूं। हिमालय की गुफाओं में यदि कोई महान तपस्वी इस हॉल के सुंदर सीन का साक्षात्कार कर रहा हो, आपको मालूम हो ऐसा लोग करते हैं। मैंने अपने कानों से सुना, कुछ महान आत्माओं ने जो आजकल के सन्यासी हैं मुझे सुनाया कि आपके पास तो स्वयं भगवान आते हैं, हमने वहीं से देख लिया है। अब सोचो, कोई महान तपस्वी हिमालय की गुफाओं में बैठकर इस सीन का दीदार कर रहा हो।
कि संसार की चुनी हुई 18,000 महान आत्माएं एक साथ हॉल में बैठी हैं और उनके बीच में महाज्योति, जिसका वो साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो अवतरित हो रही है। तो वो भी अपने जीवन को धन्य अनुभव करेंगे। वो समझेंगे हमारी तपस्या फलीभूत हो गई और हम इसका परम आनंद लेंगे। तो बाबा भी अभी से आने के लिए उत्सुक है। आज के दिन हम सभी के प्यार भरे संकल्प उसको खींचते रहते हैं। हम उसका वेलकम करेंगे आज इस सभा में कि हे परमात्मा, खुदा दोस्त, हमारी सुंदर सभा में आपका स्वागत है। चलो वेलकम करते हैं बाबा का। निमंत्रण दें बहुत प्यार से परम धाम में चलकर बाबा को। हे प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान, हम बहुत प्यार से पलके बिछाए आपका आह्वान कर रहे हैं। महान आत्माओं की, इष्ट देव देवियों की इस अलौकिक सभा में आपका स्वागत है। आइए। शिव बाबा नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। देखने का सुख लें, महाज्योति नीचे आ रही है। सूक्ष्म लोक में आ गए। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट हुए। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। अति दिव्य फरिश्ता अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए आकाश मार्ग से नीचे आ रहा है। आ गए हमारे सामने, दृष्टि दे रहे हैं। सभी अपने अपने सामने बाप दादा को देखें, दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और बोले, बच्चे, सफलता मूर्त भव। बाबा के हाथ से जीवन के सारे काले बादल छट गए। सफलता का मार्ग खुल गया। दिल से स्वीकार कर लें। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर सफलता का वरदान दे दिया है। ओम शांति। हमारे बीच में गुलजार दादी आएंगी, भोग लगेगा बाबा को। हम सभी इसी तरह बाबा का आह्वान करेंगे। 5-7 मिनट गीत बजता है, हम उड़ के चले जाएं। हम उड़ के जाकर बाबा को निमंत्रण देंगे और फिर देखेंगे ऐसे ही कि बाबा आ रहा है। और आज ये वरदान लेंगे सफलता का, काले बादल छट जाने का। बाबा हमारे बीच में आ जाएंगे। सफेद लाइट होगी,
बाबा दृष्टि देंगे। मैं आप सभी को कुछ कहना चाहूंगा इस समय के लिए। अपने मन में सुंदर नशे के विचार पैदा करेंगे तब। कौन आ गया है हमारी सभा में आज? वो जिसको हम जन्म जन्म याद करते थे, वो मेरे सामने बैठा है। जिसकी हम एक झलक पाने के लिए तरसते थे, उसको इन आंखों से देख रहे हैं। जिससे मिलन के लिए हम तपस्या किया करते थे, वो सामने है। बाबा के स्वरूप को दादी के मस्तक में निहारेंगे, बहुत क्लियर देखेंगे। ज्ञान सूर्य बैठे हैं, उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। न केवल जिधर उनकी दृष्टि जाएगी उधर, बल्कि सारे हॉल में। तो अपनी बुद्धि को, बुद्धि हमारा नयन है, तीसरा नेत्र है, इस बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर स्थिर करेंगे और फील करेंगे बाबा के संपूर्ण वाइब्रेशंस, उसकी संपूर्ण शक्तियां, उसकी संपूर्ण पवित्रता मुझ में समा रही है। बहुत अच्छा अनुभव होगा। सुंदर नशे के विचार मन में और बुद्धि एकाग्र बाबा के स्वरूप पर। उसके बाद बाबा की मुरली चलती है। बाबा की मुरली स्वयं ही वरदान है। सब आनंद लेंगे। भगवान मुझसे बात कर रहा है। जो भी भाई बहन सभा में ऐसे बैठ जाए कि केवल मैं हूं और बाबा है और कुछ नहीं दिख रहा है, सभा नहीं दिख रही है, केवल मैं और सामने बाबा, उसकी संपूर्ण किरणें मुझ में समा रही हैं, तो बहुत सुखद फीलिंग होगी। मुरली सुनते हुए मुरली का आनंद भी लेंगे और बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर रखते हुए वाइब्रेशंस भी ग्रहण करेंगे। आज होली के संबंध में बाबा आ रहे हैं। बाबा एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे होली के दिन। ऐसा अभ्यास करो, और ये हमारी मनसा सेवा का बहुत सुंदर स्वरूप भी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझसे 8 रंगों की पिचकारी सब पर पड़ रही है। तो बाबा से तो 8 रंगों की पिचकारी हम पर निरंतर पड़ती रहेगी। उसके बाद बाबा होली भी खेलेंगे, दादियों से मिलेंगे, भोग भी खाएंगे। उसके लिए मैं आप सबको ये कहूंगा, सबको एक्साइटमेंट होता है हम भी स्टेज पर जाएं, बाबा हमारे ऊपर भी रंग डाले। आप जानते हैं पिचकारी का रंग कितने दूर तक जाएगा, पर बाबा की शक्तियों की पिचकारी हम सब पर पड़ रही है। अब से ही सब होली मनाने लगेंगे बाबा से। और जो कुछ स्टेज पर हो उसे आप देखने का आनंद लें। हमारे भारत में तो श्री कृष्ण का गोप गोपियों के साथ होली खेलना बहुत प्रसिद्ध है। आज वो सीन हम अपनी आंखों से फिर से देखेंगे। आप आनंदित हों, जहां भी बैठे रहें वहां अपने को परम आनंद में स्थित कर दें। वाह मेरे भाग्य, भगवान को इस तरह देख रहे हैं। तो आज का हमारा ये मिलन, सभी संकल्प करें, आज का हमारा मिलन हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने वाला हो। अपने को शुभ भावनाएं दें। आज का मेरा मिलन मेरे संपूर्ण जीवन के लिए, क्या 2 युग भक्ति के लिए भी यादगार बन जाए। कोई ऐसी बात जो आपके मन को भारी कर रही हो, आज बाबा को समर्पित कर देंगे और बाबा से वरदान लेंगे।
चलो इस शुभ भावना के साथ कि हमारा ये मिलन अति आनंदकारी हो, हम फिर से बाबा का वेलकम करते हैं। गीत बजेगा भाई, लास्ट गीत। बाबा का वेलकम करते हैं। चलें सभी, खो जाएं उसके प्यार में, जिसने हमें बहुत प्यार से पालना दी है। भूल जाएं सब कुछ और ऊपर को देखें। सर्वशक्तिवान से निकली हुई अष्ट शक्तियों की रंग बिरंगी पिचकारी, एक कलरफुल फाउंटेन, शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूं।